वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। तो बायो में आज हमारा चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का तीसरा सब टॉपिक था, उसका एक पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस प्लांट में कैसे होती है, ठीक है। छोटा टॉपिक है, सिंपल में है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है हम सब जान रहे हैं। अगर हम कंबाइन कर दे प्लांट एनिमल या सीधे कहें हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, गुड्स मिनरल्स इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह या बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई करने के प्रोसेस को ही हमने ट्रांसपोर्टेशन कह दिया था। ह्यूमन बींग्स में देखा तो ब्लड इन सारी चीज़ों को कैरी करता है। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एक ऑर्गन वर्क कर रहा था दैट इज़ अ हार्ट, ठीक। ऐसे ही अब हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस प्लांट में कैसे होती है। पहली चीज़ है प्लांट है तो उतना कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम नहीं होगा जितना ह्यूमन बींग्स का होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर बहुत ही सिंपल होगी एज़ कम्पेयर टू एनिमल या ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो भी हम कह सकते हैं गुड्स है, जो भी फूड जिसका हम सप्लाई कर रहे हैं या वाटर मिनरल है, इसको बॉडी के ऑल ओवर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के सिस्टम को ही हमने ट्रांसपोर्टेशन कहा, ठीक। प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी क्या है, फूड है, वाटर है, मिनरल है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन यानी इस प्रोसेस का ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, फूड है, फूड को भी बनने के लिए हमने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन सबको चाहिए था, तो ये भी तो प्लांट के अंदर आए। इनको भी पानी को देखा था ना कैसे रूट के अंदर से पानी से रूट में आया, रूट से ऊपर लीफ तक गया, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो कहाँ रही है, लीफ के अंदर हो रही थी ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फिर क्या हो रहा था, जो वो प्रोसेस हो रही है पानी को हमने नीचे से ऊपर लिया तो उसको भी तो ट्रांसपोर्ट किया, तो वो भी इसमें आता है। यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल फूड हम जो भी कुछ सप्लाई करते हैं प्लांट के ऑल ओवर द बॉडी पार्ट में, वो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है जिसको हमें देखना है, ठीक। प्लांट के लिए इन सारे मटेरियल को एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक ले जाने के लिए देखो, पहली बात अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की बात करें तो थोड़े से पार्ट में अगर करना है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे बगल में कोई खड़ा, मुझे उसे कोई चीज़ देना, मैंने तुरंत दे दिया, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस है। ऐसे जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना तो उसके लिए डिफ्यूज़न तो ऑलरेडी रहता है, पर लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ों को अगर मैं ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए हमारा एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। टिश्यू क्लास 9th में हमने पढ़ा था वेस्कुलर टिश्यू, तो दो होते हैं दैट इज़ अ जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। यानी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट इज जाइलम टिश्यू, सेकंड वन इज फ्लोएम टिश्यू। तो हमें क्या डिटेल में पढ़ना है कैसे सारी चीज़ों को ये जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू मिल करके सप्लाई करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हमको वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है वन बाय वन। तो पहला हमारा है जाइलम टिश्यू। अच्छा, जाइलम टिश्यू के बारे में देखें तो जाइलम टिश्यू या आप कह सकते हो जाइलम एक ऐसा वेस्कुलर बंडल है जो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी प्लांट के अंदर पानी, ठीक है, और जो भी मिनरल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसकी मदद से जा रहे हैं दैट इज़ अ जाइलम, ठीक, वो जाइलम होता है। दूसरी बात, जो हमारा जाइलम होता है ना ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, यूनि मतलब एक, डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे आप ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे सॉयल है, सॉयल के अंदर आपका क्या है, रूट है, रूट के अंदर छोटे छोटे क्या थे, रूट हेयर थे। अब क्या हुआ, सॉयल के अंदर जो है वो आपके सॉयल के अंदर जो है वो आपके सॉयल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का में कैसे मदद करता है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, जाइलम रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। वाटर और मिनरल को प्लांट में पहुंचाना ये जाइलम का काम है। और जाइलम का अगर हम फंक्शन देखें तो पानी कहाँ होता है, आप सीधे सीधे समझो, पानी जब मिट्टी के अंदर से रूट की मदद से प्लांट में ऊपर लाया जाता है, कहाँ पे, लीफ में। अच्छा, लीफ में क्यों लीफ में ही लाते हैं, क्योंकि लीफ के अंदर ही पानी के आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है।
यानी जाइलम क्या कर रहा है, नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर से क्या कर रहा है, ये पानी को सॉइल से ला रहा है, कहाँ पे ला रहा है, लीफ के अंदर ला रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसलिए जाइलम को हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में सिर्फ काम करता है, ठीक है। होता क्या है कि अब पानी के अंदर, सॉइल के अंदर आपके क्या है, जब सॉइल उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर इन द सेंस उसमें एयर का भी कंसंट्रेशन रहता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, एयर और ऑक्सीजन जब वहाँ रहती है तो जो हमारा रूट है, रूट के अंदर अंदर छोटे छोटे, जैसे कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में से क्लियर किया था कि रूट के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नीचे की तरफ, दैट इज़ अ रूट हेयर। अब क्या हो रहा है, सॉइल के अंदर आपका वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और रूट में कम है, तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से क्या हो रहा था, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहे हैं रूट के अंदर, ठीक है। अब रूट के अंदर जा करके ये आगे कहाँ जाएंगे, लीफ में जा रहे हैं, किसकी मदद से जा रहे हैं, जाइलम की मदद से जा रहे हैं। देखते हैं कैसे। जो हमारे ये जाइलम होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला अगर आप देखिए तो आप कहेंगे जाइलम वेसल्स, ठीक है। दूसरा आपका ट्रैक है। तीसरा आपका जो होता है वो होता है जाइलम फाइबर। चौथा आपका है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये 4 होते हैं जाइलम के टाइप, जिसमें से हमें 2 के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा, जाइलम फाइबर और ट्रैकियाइड। हम देखते हैं ये दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम फिगर की बात करें तो ऐसे समझें, जी आपका जाइलम फाइबर है और ये आपका ट्रैकियाइड, ठीक है। हमको पढ़ना मेन क्या है, जाइलम फाइव वेसल के बारे में। होता क्या है कि ये जो जाइलम वेसल होता है, ठीक है, जब पानी रूट से कहाँ अंदर आ रहा है, स्टेम में आ रहा है, हो क्या रहा है, अब ये कहाँ एंटर कर रहा है, जाइलम के अंदर एंटर कर रहा है। उसमें भी किसके अंदर एंटर कर रहा है, जाइलम वेसल के अंदर। ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक है। और हर एक आपका जाइलम वेसल ऊपर की तरह एक दूसरे के साथ क्या होता है, अटैच होता है। यानी एक में पानी आया तो क्या होगा, एक से दूसरे में ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहता है। अब हमें अगर ये समझना है कि ये पानी के मॉलिक्यूल ऊपर कैसे जाते हैं, तो इसके लिए हमें पहले बात 2 चीज़ें जाननी हैं। कोहेशन फोर्स क्या होता है और एक और है एडहेशन फोर्स। होता क्या है बच्चों, यहाँ मैंने एक फोर्स का नाम लिया, दैट इज़ अ कोहेशन फोर्स। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जब अंदर जाइलम वेसल में जाते हैं तो क्या होता है, जाइलम वेसल के अंदर ये देखो कैसे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल में जो फोर्स निकला लग रहा है दैट इज़ अ कोहेशन फोर्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर लग रहा है उनको एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहा है, ये तो हो गया आपका कोहेशन फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो है जाइलम वेसल के अंदर जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। दूसरा आपका जो एडहेशन फोर्स हो रहा है ये क्या करता है, यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल बीच में है ये जा करके क्या जाइलम वेसल की वॉल पे इकट्ठा हो रहे हैं। देख रहे हो, जो वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल के अंदर कोहेसिव फोर्स से अंदर आया था वो एडहेसिव फोर्स से जा करके इसके बिल्कुल वॉल पे जा करके लग गया। तीसरा एक आपका फोर्स आता है बच्चों, दैट इज अ सरफेस टेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे में देखो बिल्कुल अटैच हो गए। इस तरीके से ये अटैच होकर के ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी जाइलम के अंदर जाइलम वेसल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेनली किस लिए, वाटर को ऊपर तक ले जाने के लिए, यूनिडायरेक्शनल पोजीशन में रूट से लेकर के लीफ तक ले जाने के लिए, जिसमें 3 फोर्स मेनली काम करते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन। कोहेसिव हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है जो एक के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ बाइंड करा, दैट इज अ कोहेसिव फोर्स।
दूसरा आपका एडहेसिव फोर्स, जिससे आपने देखा कि जाइलम वेसल के बिल्कुल वॉल पे कैसे जा करके सारे वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए। सरफेस टेंशन की वजह से क्या हुआ, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जा करके अटैच हो गए, अब ये ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। तो 3 फोर्स की मदद से जाइलम वेसल के अंदर हमने देखा वाटर का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, इसमें भी आपका एक प्रोसेस काम करता है जिससे ये होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, मेन जो प्रोसेस है। अच्छा ये देखो, जाइलम यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, कैसे चला है, जाइलम के अंदर पानी आया कैसे, ऊपर से किसी ने उसको खींचा है, किसी ने ऊपर से खींचा है, तब वो पानी नीचे से ऊपर आया है। ये खींचना क्या था, ये ट्रांसपीरेशन था। कैसे, जो हमारे लीव्स होती हैं, हमने पढ़ा है, उनके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया था, स्टोमेटा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है स्टोमेटा के बारे में, पूरा ब्रीफ स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन। ठीक है, तो होता क्या है, इसके जो पोर खुलते और बंद होते हैं, तो जब इसके पोर खुलते हैं ना, तो ऊपर जब दोपहर या सुबह के समय आपकी सनलाइट है, तो वहाँ से क्या है, स्टोमेटा खुला, स्टोमेटा क्या कर रहा है, अब पानी को खींच रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, पुल कर रहा है, खींच रहा है ऊपर की तरफ। किस प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से। तो वो खींच रहा है ट्रांसपीरेशन के लिए, जिससे जाइलम वेसल अब क्या कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है, हमने देखा। अब हम ट्रांसपीरेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ट्रांसपीरेशन के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, यहाँ कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर पार्ट और एरियल पार्ट ऑफ द अपर टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, पानी का पेड़ के अंदर से क्या होना, चले जाना, अपर पार्ट से निकल जाना, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन को सीधे सीधे समझो, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा ट्रांसपीरेशन है। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसी प्रोसेस को कर रहे हैं और हम पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या, ये पुल, हम उसे खींच रहे हैं, इसी को हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन होता किन किन से है, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, ट्रांसपीरेशन किससे किससे होता है, तो एक चीज़ आप ये देख लो, पहला आपका है सबसे कॉमन स्टोमेटा। अच्छा स्टोमेटा से कैसे हुआ, देख लो, ये लीफ थी ना, लीफ के अंदर क्या है, स्टोमेटा है। अब ये स्टोमेटा सनलाइट के प्रेजेंस में खुल गया, ठीक है, ओपन हो गया। खुलने पे क्या हुआ, अब जो सन है वो इस पर प्रेशर डालेगा, किस चीज़ के लिए, कि तुम क्या करो, पानी को दो, खींचो। अब ये सन की वजह से जाइलम आपकी जो लीफ होती है उसके अंदर जो आपका स्टोमेटा है वो प्रेशर डालेगा, किस पे, रूट के ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुम पानी को मुझे खींच के दो। ये कैसा प्रेशर है, ये नेगेटिव प्रेशर है, ग्रेविटेशन के अपोजिट है। तो ये उसको खींचने के लिए कहेगा कि तुम ऊपर पानी खींच के ला के दो, दैट इज अ, आप कह सकते हो ट्रांसपीरेशन। और किस में हो रहा है, स्टोमेटा में, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है। ठीक है, होता क्या है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रांसपीरेशन है जो किसी भी ग्रीन प्लांट के अंदर होता है, क्योंकि लीफ के अंदर सबके लीफ के अंदर ग्रीन प्लांट में स्टोमेटा होता ही है। दूसरा आपका एक होता है भैया क्यूटिकल। अच्छा क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन क्या है, देखते हैं। ठीक है, क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चों, क्यूटिकल क्या होता है पता, ऊपर की एक परत होती है, ऊपर की एक परत होती है। तो जो परत होती है प्लांट के ऊपर, एक लेयर, उसके अंदर छोटे छोटे पोर होंगे। वो पोर थोड़ा बहुत क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालने में मदद करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, दैट इज़ अ ट्रांसपीरेशन। ये भी आपका ट्रांसपीरेशन है, पर ये बहुत कम होता है, दैट इज़ अ क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। तीसरा आपका है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर मैं बात करूं, लेंटिकल ट्रांसपीरेशन। अब लेंटिकल ट्रांसपीरेशन की बात करें, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, रेस्पिरेशन में, कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, हर्बेरियस प्लांट होते हैं, उनका जो आपका स्टेम होता है ना, वो ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, छोटे छोटे पोर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीनिश होता है। अच्छा वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनके प्लांट, उनकी लीफ में फोटोसिंथेसिस की स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है।
तो जो प्लांट होते हैं आपके ग्रीन होते हैं, उनके तो आप देख सकते हो कि आपके स्टेम में भी आपके क्या स्टोमेटा है, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमेटा से। जो मोटे मोटे प्लांट होते हैं, मोटे मोटे भूरे भूरे, बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे, तो क्या होता है वो ब्राउनिश कलर का जो उनका स्टेम होता है, वहाँ पे उनकी ऊपर की जो लेयर होती है, जो उनकी बार्क होती है, छाल होती है, उस पर छोटे छोटे जो पोर होते हैं, दैट इज़ द लेंटिकल। ये लेंटिकल्स खुलते हैं और पानी इनके अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांसपिरेशन होगा? लेंटिकल ट्रांसपिरेशन। यानी हमने देखा ट्रांसपिरेशन क्या था? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, पानी का लॉस होना प्लांट से वेपर के फॉर्म में उनके ऊपर की लेयर से, दैट इज अ ट्रांसपिरेशन। जब इसमें हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, दैट इज अ ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन की बात करें, दैट इज ऑफ 3 टाइप, स्टोमेटल, क्यूटिकल, लेंटिकल। जो स्टोमेटा से होता है दैट इज अ स्टोमेटल, जो क्यूटिकल से होता है दैट इज अ क्यूटिकल, और जो लेंटिकल से होता है दैट इज अ लेंटिकल ट्रांसपिरेशन। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हालांकि उतना आपका 10th टॉपिक का नहीं, पर मैं आपको बता दूं बच्चों, जिस टाइम पे ना आपका वाटर और मिनरल की हम अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 2 चीज़ों से होता है। एक तो आपका ट्रांसपिरेशन ही हो गया, थोड़ा सा देख लो इसे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन ही हो गया। दूसरा आपका होता है ना रूट प्रेशर, मैंने अभी आपको बताया था, पर मैं आपको बता दूं, जो छोटे छोटे प्लांट हैं, अच्छा छोटे छोटे घास को देखा है ज़मीन पे, ग्रीनिश कलर के छोटी छोटी निकली रहती हैं, क्या होता है कि उनके अंदर इनका रूट ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या हुआ, ये छोटी छोटी जो घासें हैं, कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी हो गई, ये देखो, ये जो छोटी छोटी घासें हैं, क्या हो रहा है बच्चों, ये जब ज़मीन के अंदर होती है ना, तो इनके जो रूट होते हैं, सेम प्रोसेस है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं और अपने बॉडी ऑर्गन में पहुंचा रहे हैं। इनके रूट में एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है, खींच रहा है पानी को ऊपर, दैट इज अ रूट प्रेशर। जब थोड़ा सा, अब इंसानों जितना तो प्लांट का ऑर्गन और बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, पर थोड़ा बहुत जो भी जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो ट्रांसपिरेशन की मदद से होते हैं। तो ये पूरा हमारा था जाइलम के बारे में, ठीक है। हमने कहा ना हम 2 पढ़ेंगे, पहला आपका जाइलम टिश्यू था, दूसरा आपका फ्लोएम टिश्यू है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चों हमने क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो आप कहोगे वाटर और मिनरल को तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब बचा क्या, फूड बचा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ टिश्यू लगा रही हूँ, प्लीज़ आप इस बात को ध्यान देना, क्योंकि जाइलम और वेसल क्या हैं, वेस्कुलर टिश्यू के पार्ट हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू जो प्लांट में होता है उसके पार्ट है, आप इनको ना सेल भी कह सकते हो। अच्छा पूछो कैसे, वेस्कुलर टिश्यू क्या है, टिश्यू किसके मिलने से बनता है, सेल के मिलने से बनता है। ये आपका टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेवल। कोई भी लिविंग थिंग्स अगर बनती हैं तो पहले सेल कंबाइन हुए टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक पूरी लिविंग बॉडी खड़ी हो जाती है। दैट मे बी इन अ केस ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, सिंपल सी बात है, फ्लोएम हेल्प करता है फूड मटेरियल को प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाने के लिए। पहले देखते हैं फूड बना कैसे। हर ग्रीन प्लांट की लीफ के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। हर ग्रीन प्लांट का खाना कहाँ बना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से लीफ में बना। यानी अच्छा ये भी चीज़ है, आप ये देखो कि मान लो इस साइड में सनलाइट ज़्यादा है, एक बड़ा सा पेड़ है, इस साइड में सनलाइट ज़्यादा है, तो प्रोसेस कहाँ अच्छी हो रही है, तो खाना कहाँ बना, इधर। तो क्या बस यही पार्ट खाएगा, बाकी लोग कहेंगे अरे हमें तो खाना मिला ही नहीं। क्या होता है, लीफ के एक पार्ट में खाना बन गया, ठीक है, उसको। अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना, प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन अलग अलग होते हैं। खाना लीफ में बनता है पर स्टोर होने के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो खाने को लीफ में तो बना दिया, उसको उसकी हर बॉडी को चाहिए, खाना बनने पे क्या मिलता है, एनर्जी, ग्लूकोज, दैट इज अ ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज प्लांट के हर बॉडी पार्ट को चाहिए, हर स्टेम को चाहिए, हर लीफ को चाहिए, हर ब्रांच को चाहिए, यहाँ तक कि रूट को भी चाहिए, ठीक। तो इसको कौन पहुँचाएगा, फ्लोएम पहुँचाएगा। इसके साथ साथ बच्चों हर प्लांट का खाने का एक स्टोरेज ऑर्गन अलग से होता है, किसी के पत्तों में होता है, किसी के स्टेम में होता है, किसी के रूट में होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे खाने को ले जा करके रखना, स्टोर करना, तो पहुँचाने का वहाँ भी किसका काम है, आपके फ्लोएम का काम है, ठीक है।
देखते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ देख लो, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, इसके लीफ में खाना बन रहा है, यानी कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्या है ये, फोटोसिंथेसिस। होता क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब खाना बनता है लीफ में, तो लीफ को क्या माना जाता है, सोर्स माना जाता है। क्या माना जाता है, सोर्स माना जाता है। फिर मान लो खाना वहाँ बना और इस प्लांट का, ये कोई एक प्लांट है जिसका खाना इसके स्टेम में नीचे स्टोर होता है, तो जो इसका स्टोरेज है उसको हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। सिंक का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं। यानी फूड को सोर्स से सिंक तक पहुँचाने का काम किसका है, फ्लोएम का है। एक बात और समझ लो, खाना बना उसको फ्लोएम पहुँचा रहा है, तो खाना फ्लोएम सिर्फ खाने को नहीं पहुँचाता है, ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसको किसको करता है बच्चों, फूड को करता है। एक और आप और लिख सकते हो, अमीनो एसिड को भी करता है, ठीक है, ये बाद में आप देखोगे, तो फूड और अमीनो एसिड को कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये फ्लोएम कैसे कर रहा है। तो बच्चों, फ्लोएम जिस प्रोसेस की मदद से फूड को प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाता है उसको हम एक नाम देते हैं। क्या मैंने लिखा, ट्रांसलोकेशन, मतलब एक पार्ट से फूड को डिफरेंट हर जगह हर पार्ट में पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत है, दैट इज़ अ ट्रांसलोकेशन। सोर्स से लेके सिंक तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। एक बात समझो, मान लो ये एक पेड़ है जिसकी लीफ के अंदर हमारा फूड बना है, ठीक है, लेकिन बेटा अब यहाँ से हमें हर लीफ के अंदर पूरे स्टेम में, पूरे रूट में खाने को ले जाना है, तो फ्लोएम तो आपका, आप देखो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेफ्ट भी जाएगा, राइट में भी जाएगा, तो फ्लोएम आपका कैसा हुआ, आप कह सकते हैं पॉली डायरेक्शनल। कैसा हुआ, पॉली डायरेक्शनल हुआ। कहीं कहीं बुक्स में ना इसको डाई डायरेक्शनल भी कहा जाता है। डाई का मतलब ये लिया जाता है बच्चों कि ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ग्रेविटी की तरफ भी जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोएम के बारे में मोटा मोटी, कि ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस करता है, क्या सप्लाई करता है। अब कैसे करता है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कैसे करता है अगर हमें ये जानना है तो हमें पहले ये जानना है कि फ्लोएम की कितने टाइप्स हैं। तो बच्चों फ्लोएम के भी आपके कितने हुए, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सीव ट्यूब, दूसरा आपका कंपेनियन सेल्स, तीसरा आपका बच्चों फ्लोएम फाइबर, पढ़ा था ना, चौथा आपका है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। हुआ क्या, ये सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब मिल करके फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। पर मेन जो 2 टाइप हैं जो मदद करते हैं, दैट इज़ अ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा क्या होता है, मेन जो सीव ट्यूब होते हैं ये मदद करते हैं आपका ट्रांसलोकेशन में, फूड को पहुंचाने में। कंपेनियन सेल इनको एक सपोर्ट देते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अच्छा एक चीज़ समझ लो, ये एक अगर मान लो आप मान लो अगर कि एक प्लांट का स्टेम है, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, तब मान लो एक तरफ जाइलम आपका है, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, फ्लोएम भी होगा, ठीक है, समझ में आया। ये जाइलम ये फ्लोएम सब मिल करके ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि दोनों को साथ में हमें फ्लोएम के लिए समझना है। होता क्या है, फ्लोएम के भी हमारे ना जो सीव ट्यूब होता है ये सबसे मेन होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये दोनों मदद करते हैं ट्रांसलोकेशन। अब तुम समझो कैसे ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है। इसको सपोज कर लो कि ये आपका जो है ये आपका सीव ट्यूब है, ठीक है, ये आपका सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब में क्या है बच्चों, जब हम सीव ट्यूब को देखें तो छोटे छोटे पार्ट में दिख रहा है। हो क्या रहा है, इसके हर एक पार्ट के बीच बीच में होल है। ये होल क्या मदद करता है, जो पोर है यही मदद करता है खाने को एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने में, ठीक है। हुआ क्या, अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप समझ लो एक बड़ी सी लीफ है,
ठीक, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना और बहुत इजी टॉपिक है। मैं सिंपल में आपको बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे एक लीफ है, लीफ के अंदर हमने क्या बनाया, खाना बनाया, खाना स्टोर हो गया सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज नहीं सुक्रोज, ठीक है, आप ग्लूकोज भी कहो, ग्लूकोज ही कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। अब क्या हुआ बच्चों, अब प्लांट ने अपनी एटीपी एनर्जी खर्च की, अपनी एनर्जी खर्च की, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी। तो प्लांट ने अपनी एनर्जी खर्च की और अपने खाने के पार्टिकल को कहाँ पे भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया, फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के अंदर भी किस में, सिप्स ट्यूब में। बच्चों कंपेनियन सेल ना यहाँ किनारे किनारे लगा रहता है, ऐसे 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 लगा रहता है मदद के लिए, ठीक है। तो वो क्या रहा है, दोनों तरफ लगा रहता है, ऐसे समझ लो। प्लांट ने अपनी एटीपी एनर्जी, लीफ ने अपनी एटीपी एनर्जी को खर्च करके अपने सुक्रोज को कहाँ भेजा, अपने फूड को कहाँ भेजा, फ्लोएम के अंदर भेजा। अब इसने एक तो अपने फूड को ग्लूकोज या सुक्रोज को भेजा, फिर इधर प्लांट के या आपका जाइलम के अंदर से किसको लिया, H2O को लिया, ठीक है। दोनों मिल करके क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, दोनों मिल करके किसी एक डायरेक्शन में, दैट में भी आप कह सकते हो, यहाँ से निकल करके कहाँ गए, स्टोरेज ऑर्गन सिंक में जाते हैं या फिर रूट और लीफ अदर पार्ट ऑफ लीफ में जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा और ये फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आप इस तरह, अभी आप 10th स्टैंडर्ड तक, इससे ज़्यादा नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, नहीं आएगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों भी हेल्प ही करते हैं। कैसे, आप आगे की क्लासेस में देखोगे। सेम इसी की तरह जाइलम में, जाइलम फाइबर और ट्रैकियाइड, ये आपकी मदद कर रहे थे। जो आपका ट्रैकिया था ये आपका मदद किया, बाकी के दो जो आपके थे वो मदद करते हैं, अनएसेंशियल एज कम्पेयर टू इन दोनों के होते हैं, ठीक। तो आज के दिन हमने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एक आपका जाइलम, एक आपका फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा आपका होता है फ्लोएम जो हेल्प करता है फूड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम जाइलम की बात किया तो हमने जाइलम में देखा, जाइलम के 4 टाइप्स थे, जिसमें आपका जाइलम वेसल मेन था जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जिसमें 3 फोर्स ने काम किया, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन। पानी को ऊपर ले गया, पर सोचने की बात यह है ऐसा कौन सा प्रेशर लग रहा था जाइलम के अंदर जिसने उसको इस तरीके से फोर्स किया कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ही लेके आए। जिसने कोहेसिव फोर्स में, एडहेसिव फोर्स ने मदद की, वो आपका प्रोसेस था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हमने देखा 3 तरह का, स्टोमेटल था, क्यूटिकल था और लेंटिकल था। फिर हम फ्लोएम की बात करें, जो फूड मटेरियल को डिफरेंट प्लांट के हर ऑर्गन में पहुंचाता है जहां ज़रूरत है, दैट्स वाई इसको हम पॉली डायरेक्शनल भी कहते हैं। फ्लोएम के 4 टाइप थे, जिसमें आपने मेन देखा सिप्स ट्यूब में कैसे छोटे छोटे पोर उसकी मदद करते हैं, आप कह सकते हो वाटर को और उसके फूड को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए। ये आपका पूरा का पूरा था ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के बारे में। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज़ द एक्सक्रीशन, हमारे लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट हमारा सब यूनिट है, आप कह सकते हो लास्ट सब टॉपिक है, या आप ये कहो कि ये बिल्कुल एंड है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम एक्टिविटी को चैप्टर के सॉल्व करेंगे और फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार होना ज़रूरी है। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखिए, जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू।